सारे जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य आपके जीवन पर नवम भाव पर गोचर कर रहे हैं। नवम भाव वो भाव हो गया जो आपके जीवन में आपके भाग्य का है। तो भाग्य भाव पर आकर के कहीं न कहीं यहाँ पर आपके किस्मत की चाबी भगवान सूर्यदेव लेकर के आए हैं। भूलना नहीं है कि यही सूर्यदेव आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं, अर्थात आपके जीवन में जितने भी आपकी इच्छाएं हैं, आपका इनकम है, आपकी जो भी ड्रीम डिज़ायर है, उन सभी डिज़ायरों को पूरा करने के लिए सूर्यदेव आपके नवम पर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आपका जन्म तुला लगन पे हुआ है, लगन के अनुसार देखिए सटीकता बैठेगी, और यदि आपको जानकारी नहीं है उस स्थिति में आप इसे तुला राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। क्रम बाय क्रम हम देखना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे कि ताकि आप बहुत ज़्यादा समझ पाएँ और इस ट्रांजिट परिवर्तन के दौरान आप अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर पाएँ। देखिएगा, हम इससे बात करने वाले हैं कि किस भाव पर इनका गोचर हो रहा है, किस भाव के स्वामी है, कहाँ पर इनकी दृष्टि है, और वो बेहद असरकारी उपाय जिससे आप इस गोचर के द्वारा ज़्यादा अपनी उन्नति को आप अग्रसर करा पाएँ। क्रम बाय क्रम प्रारंभ करते हैं। ठीक आपके राशि के स्वामी भगवान शुक्र ने आपको सूर्य को उस भाव का अधिपति बना दिया जो भाव है आपके एकादश भाव, जहाँ पर इनकम है, इनकम भाव के मालिक बना दिया। जितने भी आपके जीवन में जो सोर्सेज हैं इनकम के, उन सब के देवता सूर्य भगवान हो गए हैं। और इनका गोचर नवम भाव पर जब आया तो यही मानिए आपके भाग्योन्नति को, आपके भाग्य को प्रकाशित करने का एक सुंदर सुयोग यहाँ पर बन गया। आप यदि चाहते हैं नवम भाव के लाभ को लेना तो आपको ध्यान देना होगा कि यही वो भाव है जो पिता का भाव है, और पिता के भाव पर पिता आए हुए हैं, मतलब पिता के कारक ही माने गए हैं भगवान सूर्य को। और सूर्य जब नवम भाव पर आते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब आपके पिता के द्वारा आपको आशीर्वाद मिलना है। यदि पिता जीवन में नहीं है, उनकी देहावसन हो गई है, उस स्थिति में आपको पितरों से आपको लाभ और आशीर्वाद मिलना है। क्यों? क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, हमारे पूर्वजों के कारक हैं, और इसी कारण इसके ट्रांजिट का जो लाभ लेना है, अपने पिता से लाभ लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। पितर जो आपके हैं उनको पानी दीजिए, उनको जो अमावस्या तिथि आएगी उसमें उनको दान पुण्य करना इस सूर्य के गोचर का सबसे अच्छा उपाय आपके लिए माना जाएगा। अब जो लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं, विदेश में जो कार्य करते हैं, या विदेश में अपना कार्य स्तर को फैलाना चाहते हैं, या किसी न किसी रूप से विदेशों से उनका संबंध है, उन सबको यहाँ पर एडवांटेज मिलने वाले हैं। उनके इनकम में बढ़ोतरी होने की संभावना सर्वाधिक बन जाती है। अब यही वो स्थान है जहाँ पर उच्च शिक्षा की बात होती है। तो भाई यदि आप उच्च शिक्षा में आप हैं, आप यदि ऑलरेडी विद्यार्थी हैं, तो इससे अच्छा सुयोग नहीं हो सकता। सूर्य का यह आना आपके शिक्षा के मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। कोई अवरुद्ध है, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार से भी भाग्योन्नति में कोई बाधाएं हैं, तो मान लीजिए अंधेरा को दूर कौन कर सकता है? एकमात्र सूर्य। रात की अंधेरा रात है मान लीजिए, और उसमें हमको अगर सुबह यदि सूर्य आ जाए तो सूर्य सभी अंधकारों को दूर कर देता है। उसी प्रकार से आपके नवम भाव पर सूर्य आ रहे हैं, जितने भी प्रकार के हमारे जीवन में जो भाग्य संबंधी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने का एकमात्र सबसे बड़ा जरिया यही भगवान दिवाकर होंगे। अब ये हमने बताया कि भाग्योन्नति और साथ में विदेशों से लाभ। अब यही वो स्थान है जहाँ पर आपके किस्मत की चाबी है। किस्मत की चाबी कैसे? अष्टम भाव हमारे रुकावट का भाव है। पिछले 1 महीने तक ये सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में थे, जो कि परिवर्तन का भाव भी है। अष्टम भाव से जब ये ऊपर जाते हैं तो ये हमारे रुकावट है, और रुकावट से ये अगला जो भाव होता है वो उस भाव का चाबी हो गया। किसके घर पे जा रहे हैं ये सबसे बड़ा मायने रखता है। तो सूर्य भगवान यहाँ पर बुध के घर जा रहे हैं। 15 जून 2023 से इनका गोचर होगा और 15 जुलाई तक ये यहीं रहेंगे। बुध की राशि पर होने के कारण, चूंकि बुध आपके नवम भाव के स्वामी, आपके भाग्य के स्वामी तो ऐसे ही हो गए बुध भगवान, साथ में आपके द्वादशेश भी हैं। इसलिए आप ये मानिए कि आप जब अपने किसी मित्र के घर जाएंगे, कैसा महसूस करेंगे? बहुत अच्छा लगेगा आपको। अपने पुराने मित्र से आपका मिलन हुआ है। ठीक इसी प्रकार से भगवान सूर्य पूरे 1 साल बाद यहीं पर आ रहे हैं। 1 महीने एक घर पर उनका गोचर होता है। कितने घर हैं इसमें? 12 घर हैं। तो
तो 1 महीना यहाँ, 1 महीना यहाँ, ऐसे 12 घर देखते हैं तो कितना हो गया, 12 वर्ष हो गए, 12 महीने हो गए। और 12 महीने का कितना, 1 साल। तो इसी प्रकार से 1 साल के लिए सूर्यदेव, एक साल में 1 महीने के लिए सूर्यदेव यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब आपके किसी न किसी प्रकार से जो पुरानी कोई संभावनाएं, जो आपको लग रहा था कि मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है, कोई मेरे जीवन में रोड़े अटका रहा है, उन सबको चुनौती देने के लिए, उन सब से आपको मुक्ति दिलाने के लिए सूर्य भगवान का गोचर। सीधा इतना समझना है। अब समझते हैं किस भाव के मालिक हैं। मान्यता है कि जिस भाव के मालिक होते हैं उस भाव को ये खींचेंगे जहाँ पर ये उपस्थित रहेंगे। सूर्य कहाँ पर के भाव के स्वामी है, आपके इनकम भाव के स्वामी हैं। जितने भी प्रकार के आपके इनकम को कहाँ खींचेंगे, नवम भाव में। नवम भाव आपका किस्मत, मतलब सीधा सीधा संबंध ये मानिए कि किस्मत का कनेक्शन आपका सर्वाधिक जुड़ गया है। हमारी कोई इच्छाएं हैं अधूरी रह गई हैं, भाग्य साथ देगा। आपको लग रहा था कि मेरे प्रयासों का प्रतिफल नहीं मिल रहा है, इस 1 महीने में देखिए शायद भगवान सूर्य आपकी सुन ले और आपके जीवन में उन्हीं प्रयासों का प्रतिफल आपको प्राप्त हो जाए। यही वो भाव है जो आपका लोगों से मिलना जुलना है। अधिकतर जो समाज से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनके लिए एकादश भाव को ही देखा जाता है। यहाँ के मालिक जब नवम पर आते हैं तो भाग्योन्नति की अच्छी संभावना। राजनीति में जो जुड़े हुए हैं, राजनीतिक उनके कैरियर दृष्टिकोण से भी, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये सूर्य उनको अच्छा पद दिलाएगा। किसी गवर्नमेंट सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर से आपको एडवांटेज देखने को मिलेंगे। किसी शासकीय अधिकारी या पिता तुल्य या फिर उच्च अधिकारी, क्योंकि नवम भाव उच्च अधिकारी भी है, उन सबसे भी सहयोग दिलाने की संभावना यहाँ पर काफ़ी बन जाएगी। सूर्य जो है प्रशासन है, और प्रशासन संबंधी जितने भी एडवांटेज है हमारे लाइफ में वो सब कुछ हमको प्राप्त होंगे। यदि आपका बिजनेस है, नौकरी है, आप जो भी कार्य करते हैं, आप इस समय देखेंगे सरकारी कार्यों से, सरकारी लोगों से आपको एक इनकम या उनसे आपके काम बनते आपको नजर आएंगे। आपको ये समझना है। अच्छा गोचर ट्रांजिट है मेरे हिसाब से आपके लिए, चूंकि ये सूर्य की दृष्टि, एक दृष्टि पड़ती है आपके तीसरे घर पर। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर, आपके साहस की बढ़ोतरी। माना जाता है कि सूर्य भगवान जहाँ पर उपस्थित होते हैं वहाँ से ठीक 7वें भाव को अपने रोशनी से प्रकाशित करते हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित करेंगे। तो जब तीसरे भाव को प्रकाशित करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलेगा, आपके साहस में बढ़ोतरी होगी। मतलब मेरे लिए कोई कार्य ऐसा नहीं है कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ, ये भावना आ जाएंगी। कितने भी जटिल समस्याएं हैं, उन जटिलताओं में भी एक आशा की किरण जगा लेना, ये आपके में काबिलियत दे जाएंगे भगवान सूर्य। सूर्य की दृष्टि जहाँ होगी उस भाव को पवित्र और पावन बनाती है। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि सूर्य कहाँ पर बैठे हैं। तो सूर्य बैठे नवम भाव पर आपने जाना, और 3 नंबर पर जो कि बुध की राशि है। अब यहाँ पर जैसे ही 24 जून 2023 का दिन आएगा, उसी दिन ये बुध आपके अष्टम भाव को छोड़ करके ये भी अपने मित्र सूर्य के पास चले जाएंगे। और जैसे ही सूर्य के पास जाएंगे क्या होगा, बुधादित्य नाम का एक राजयोग बन जाएगा। कब तक बना रहेगा, तो 24/6/2023 से 8 जुलाई तक का वो समय होगा जिस टाइम पर आपके लाभेश और आपके भाग्येश दोनों का मिलन होगा। अर्थात भाग्य से लाभ की प्राप्ति को कौन रोक सकता है। बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव होगा। हमारा नवम भाव का स्वामी नवम भाव में होने से अच्छे खासे आपके जीवन में सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे। द्वादशेश होने के नाम से ये बुध भी आपको, आपके निवेश यदि आपने कहीं किया है, धन संबंधी कोई निवेश किया है, उसको लाभ देंगे। यहाँ पर ये नहीं भूलना है कि सूर्य जब भी बुध के साथ होते हैं उनको एक बल मिल जाता है। सूर्य तो ऑलरेडी बलिष्ठ हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं ना भाई। और जितने भी ग्रह हैं सबको यदि ऊर्जा मिलती है, सबको यदि प्रकाश मिलती है, उनको देदीप्यमान करने का एक सामर्थ्य भगवान सूर्य के पास है। तो यहाँ पर बुध की भी आपको अच्छी खासी आपको रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। शिक्षा में लाभ और भाग्योन्नति, पिता से संबंध, उच्च अधिकारी, विदेश से लाभ, विदेश से भी आपको लाभ इसलिए कह रहे हैं, यात्रा का योग बना देंगे। विदेश से लाभ इसलिए क्योंकि नवमेश है, नवम भाव के स्वामी है, और द्वादश भाव के स्वामी बुध के साथ होंगे इस दरमियान 24 जून से लेकर के 8 जुलाई तक के। तो इस टाइम पर उच्च अधिकारियों से सपोर्ट और विदेशों से या अदर कंट्री से, अदर स्टेट से भी आपको लाभ की संभावना यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलेगी। हिम्मत कैसा होगा, तो हिम्मत में भाई सूर्य की रोशनी आ गई है।
हिम्मत यदि कहीं से कमज़ोर है तो वहाँ पर भी अच्छे आपको फल मिलने प्रारंभ होंगे। चूँकि ये भाई बहनों का स्थान है, भूलना नहीं है कि सूर्य की दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है वो स्थान गुरु की राशि है। 9 नंबर है ना भाई, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। तो धनु पर सूर्य की दृष्टि पड़ना, गुरु के घर पर सूर्य की दृष्टि पड़ना, मतलब यहाँ पर भी अच्छा फल होगा। देखिए शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ती तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हमको नकारात्मकता भी देखने को मिल जाती। चूंकि अपने मित्र की राशि पर हो रहा है इसलिए आपको शुभ फल भी मिलेगा। भूलना नहीं है, आपके लगन के सूर्य कोई बहुत मित्र नहीं है, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी हैं, लाभ देंगे, इनकम देंगे, परंतु आपके लग्नेश के शत्रु हैं। इसलिए भगवान सूर्य का उपाय आपको करना बहुत आवश्यक है, तभी आप इसका सर्वाधिक लाभ और ज़्यादा अच्छे ढंग से ले सकते हैं। तो उपाय के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सूर्य भगवान के लिए माना गया है जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। मतलब मात्र प्रणाम करने से ही समस्त प्रकार के पाप और समस्त प्रकार के हमारी बुराइयां जो जीवन में हैं उन सब को भगवान सूर्य दूर कर देते हैं। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना है, वैसे तो हमेशा जल्दी उठे, लेकिन इस गोचर के दौरान तो भाई ध्यान देना होगा आपको। भगवान सूर्य को नमस्कार कीजिए, उनको प्रणाम करने से एक राजा को यदि कोई नमस्कार करता है तो राजा को कितनी बड़ी प्रसन्नता मिलती है, ठीक इसी प्रकार से भगवान सूर्य को यदि नमस्कार करते हैं प्रसन्नता मिलेगी। प्रसन्नता मिलेगी मतलब वो जहाँ पर है उस भाव के ज़्यादा कार्य करेंगे, कहाँ पर है आपके भाग्य भाव पर है, भाग्य को प्रबल बनाएंगे। अब साथ में आप जल भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश के शत्रु हैं इसलिए उनको शांत करना भी आवश्यक है। तो एक जल ले लीजिए एक पात्र में, उसमें रोली, कुमकुम, सिंदूर कुछ मिला लीजिए लाल रंग, और उसके बाद उसको ओम घृणी सूर्याय नमः या गायत्री के पवित्र मंत्रों के द्वारा आप जलाभिषेक भगवान सूर्य को आप अर्पण कर दीजिए और उसके बीच से अपनी आँखों को देखिए, तो इससे भी आपको अच्छा खासा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। भूलना नहीं है, सूर्य के साथ में जिस टाइम पर ये बुध रहेंगे आपके तो भाग्येश हैं भाई, तो इसलिए इस टाइम पर भगवान गणपति जी की पूजा भी आपको विशेष फलदायी होगी। माना जाता है भगवान श्री गणेश जो है मंगल करण विघ्न हरण है। जीवन में जितनी मंगल कामनाएं आपकी हैं सभी भगवान श्री गणेश पूर्ण करते हैं, और जितनी बाधाएं हैं उन बाधाओं को वो निवारण करते हैं, दूर करते हैं। और आपके भाग्य के स्वामी हैं, नवमेश हैं, द्वादशेश हैं, इसलिए सदैव गणपति आराधना आपके लिए सर्वोपरि मानी जाएगी। उम्मीद है आपने इस सूर्य के गोचर ट्रांजिट को आपने समझा है, जाना है। यदि आपने समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। उसी के बदौलत ही तो हम भविष्य में और वीडियो लेकर के आते हैं, हमें एक सहारा मिलता है आपके लाइक और कमेंट से। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्यदेव।